नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 37,000 एलियन प्रजातियों से इंसानों प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा, हर साल 423 अरब डॉलर का नुकसान। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विदेशी प्रजातियों, जो प्रजाति स्थानीय नहीं है और विभिन्न माध्यमों से नई जगह पहुंची है, से पृथ्वी की जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालात ये हैं कि इन विदेशी प्रजातियों की वजह से दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की 60% प्रजातियां विलुप्ति हो चुकी है। यह रिपोर्ट एक अंतर सरकारी संस्था इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इब्बेस द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट को असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल नाम दिया गया है। दुनिया में अभी तक 37,000 विदेशी प्रजातियों के बारे में पता चला है। इनमें पेड़ पौधों और जानवरों दोनों की प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से 3,500 से ज्यादा विदेशी प्रजातियां ज्यादा आक्रामक पाई गई है। यह रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैव विविधता के वैश्विक नुकसान, जीवों के शोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जमीन और समुद्र के इस्तेमाल में बदलाव के लिए विदेशी प्रजातियां भी एक अहम कारक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी प्रजातियां सदियों से दुनिया के सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हाल के सालों में इसमें अभूतपूर्व तरीके से तेजी आई है। इसकी वजह इंसानों के बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार प्रमुख कारण है। दुनिया में 6% पेड़ पौधे, 22% अकशेरुकी जीव, 14% कशेरुकी जीव, 11% सूक्ष्म जीव विदेशी है और प्रकृति और इंसानों के लिए खतरनाक है। जलकुंभी दुनिया की सबसे व्यापक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। इसके अलावा लैंटाना, फूलदार झाड़ी और काला चूहा भी व्यापक रूप से दुनिया में फैली विदेशी प्रजातियां हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1970 के बाद वैश्विक व्यापार और मानव यात्रा में बढ़ोतरी की वजह से विदेशी प्रजातियों की वार्षिक लागत बढ़कर 4 गुना हो गई है। 2019 में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 423 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आने वाले समय में विदेशी प्रजातियों के आक्रमण में तेजी आने की आशंका है। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन इसमें तेजी ला सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय तटीय केकड़ा न्यू इंग्लैंड में शेलफिश को प्रभावित कर रहा है। वहीं कैरेबियन फॉल्स मसल्स देशी क्लैम और सीपों को नष्ट कर रहा है, जिससे केरल में मछली पालन को भारी नुकसान हो रहा है। माना जाता है कि कैरेबियन फॉल्स मसल्स मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तट पर पाया जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पानी के जहाज़ों के जरिए यह भारत पहुंचा और बाद में मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों के जरिए केरल और अन्य जगह फैल गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।